नमस्कार, आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और हम बात कर रहे थे चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9th साइंस। तो हम बात कर चुके थे कि फूड क्या है, इसकी जरूरत हमें क्यों रहती है। हमने डिस्कस करी कि इस चैप्टर का नाम इस तरह क्यों रखा गया, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। हमें पता है कि जब भारत आज़ाद होता है तो उस समय क्या है, खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी। 1 हेक्टेयर जमीन पर यानी करीब 2-2.5 एकड़ के ऊपर 600-650 किलो क्या है अनाज पैदा होता था। चाहे अनाज ले लें, चाहे आपा क्या ले लें, चावल। तो इंटायर पॉपुलेशन, भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाने के लिए सामान की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। लोग क्या है भूखमरी से मर रहे थे। इसके साथ साथ जीडीपी को ग्रो कराने के लिए, भारत को ऊपर लेके जाने के लिए जरूरत थी कि कृषि को इंप्रूव किया जाए। भारत है कृषि प्रधान देश। कृषि को इंप्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए किया गया इंप्रूवमेंट। किसमें? फूड रिसोर्सेज में। जो संसाधन है हमारे पास, जो जमीन है, जो हवा है, जो पानी है, जो मिट्टी है, उसका पूरा पूरा फुल यूटिलाइजेशन करना था, तब जाकर के अपना देश आगे बढ़ता। इसके लिए इंप्रूवमेंट की गई और हमें मिली 1967 के अंदर हरित क्रांति, जिसको नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत में इसके जनक थे स्वामीनाथन जी, डॉक्टर स्वामीनाथन। इन्होंने बहुत कुछ किया किसानों के लिए, अपनी अलग अलग थियरीज, अलग अलग बातें इन्होंने कही किसानों के फेवर में, जो आज भी क्या है फॉलो की जानी चाहिए। तो हमने बात की सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें कुदरत को बिना नुकसान पहुंचाए हम क्या है फसलें उगाएं और सारे के सारे रिसोर्सेज, हवा, पानी, मिट्टी, इनको शुद्ध रखें। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते करते हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी जाना है। कैसे? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? जब हम बिना किसी केमिकल का यूज करके फसलें उगाएं, तब क्या होती है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, पिछली कुछ एक वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि फार्मिंग क्या है, कंजर्वेशन क्या है, एग्रोनॉमी क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या है। अगर आपने ये कुछ नहीं सुना है तो आप पिछली वीडियोस मेरी इसी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमने पढ़ा क्रॉप सीजन क्या है, इंप्रूवमेंट करने के कौन कौन से तरीके हैं क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। वो है 3। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को अच्छा कर दीजिए, यानी कि आप अपना खेत चला रहे हैं तो उसके अंदर जो मैनेजमेंट है, जो भी काम मैनेजमेंट का है, वो आप अच्छा कर दीजिए। ठीक है। सेकंड है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, जो फसलें आप बीज रहे हो उसके जो बीज हैं अच्छी क्वालिटी के कर दीजिए। दूसरा ये हो गया। तीसरा था प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी कि आप अपनी फसलों को जानवरों से बचाएं, कीड़े पतंगों से बचाएं। ठीक है, इससे इसके अंदर क्या होगा, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसमें पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि हमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट किस तरह करना है। पहला उसमें था कि पौधों को न्यूट्रिएंट चाहिए, कैसे चाहिए, कौन से कितनी मात्रा में चाहिए। हमने पढ़े 2 तरह के न्यूट्रिएंट, एक पढ़े माइक्रो और दूसरे पढ़े मैक्रो। माइक्रो क्या है, जिनकी मात्रा कम चाहिए। मैक्रो वो हैं जिनकी मात्रा ज़्यादा चाहिए। माइक्रो जिनकी मात्रा 1 ppm से कम होती है किसी भी प्लांट के वेस्ट में, प्लांट वेस्ट मैटर में। पार्ट्स पर मिलियन, 10 लाख में 1 हिस्सा अगर होगा या उससे ज़्यादा होगा तो वो न्यूट्रिएंट हो जाएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट। अगर उससे कम रहेगा, 10 लाख टुकड़े अगर आप पौधे के कर दें, हिस्से निकाल दें 10 लाख में 1 हिस्सा किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट का बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सल्फर का बन गया तो सल्फर हो जाएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, आगे अब पापा बात करते हैं। अब जब पापा ने फसल ले ली, फसल लेने के बाद जमीन के अंदर क्या होगा, जितनी भी काम की चीजें हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ठीक है, NPK, इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है पौधे को। आप याद रखें NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, ये इनके सिंबल हैं। इनकी जरूरत रहती है एक पौधे को और ये बहुत ज़्यादा जरूरी चाहिए। इनको कह देते हैं मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वाटर में हाइड्रोजन मिल जाता है, वाटर से ऑक्सीजन मिल जाती है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मिल जाती है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, पौधों को चाहिए। अब होगा क्या, अब ये सारी चीज़ें जब ज़मीन से ली जाती हैं, फसल लेने के बाद इनकी हो जाती है कमी।
जमीन में जब इनकी कमी हो जाएगी, जब अगली फसल उगाई जाएगी तो वो अगली फसल अच्छी नहीं होने वाली। तो इसकी पूर्ति करनी है, इनको पूरा करना है। तो पूरा किस तरह किया जाए? इनको पूरा हम कर सकते हैं इस सॉइल में क्या डाल करके, न्यूट्रिएंट्स को बाद में डाल करके। इस काम को कहा जाता है न्यूट्रिएंट या मिनरल रिप्लेनिशमेंट, इसे कहेंगे रिप्लेनिशमेंट। अब इसको पढ़ते हैं कि इस पीडीएफ में मैंने क्या लिया है, इसको बनाया और इसमें क्या दर्ज किया है। डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, मिट्टी में कमी हो जाती है प्लांट न्यूट्रिएंट्स की, ऑर्गेनिक मैटर की, जब फसल ले ली जाती है। तो इसको पूरा कैसे किया जाता है? इसको पूरा किया जाता है बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल ऑफ क्रॉप फील्ड। फसल वाला जो खेत है उसमें हम, तो इसको पूरा किया जा सकता है ऐड करने से मैन्योर और फर्टिलाइजर। सिंपल भाषा में मैन्योर की बात करूं तो ये होती है देसी खाद। अपने घरों पर जो लोग गांवों से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि घरों में जो वेस्ट पैदा होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि प्लांट या एनिमल से आने वाली चीज़ें, किचन से निकलने वाली चीज़ें, उनको बचा करके रख लिया जाता है और उनको डाल दिया जाता है बाद में खेत के अंदर। ठीक है, वो होती है मैन्योर्स। और एक स्पेशल टाइप के केमिकल्स हैं जिन्हें कहा जाता है फर्टिलाइजर, वो भी डाले जाते हैं अगर वो पर्टिकुलर कोई न्यूट्रिएंट किसान डालना चाहता है। फॉर एग्जांपल अकेली नाइट्रोजन डालनी है तो वो यूरिया डाल सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे खत्म हो गए हों, जिस चीज़ की कमी है वही डाल सकते हैं आप सॉइल टेस्ट करवा करके। सॉइल का टेस्ट हो जाता है, किसी भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से आप करवा सकते हो, पता चल जाता है कि उसके अंदर किस चीज़ की कमी है। अब मैन्योर्स जो और फर्टिलाइजर हैं दोनों मेजर सोर्स हैं न्यूट्रिएंट के। अब न्यूट्रिएंट ऐसा केमिकल होता है जो हेल्प करता है एक पौधे को, एक जीव को उगने के लिए, बढ़ने के लिए, अपना साइज इंक्रीज करने के लिए। सो दे आर यूज्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन, इसीलिए इनका यूज होता है क्रॉप प्रोडक्शन में मैन्योर और फर्टिलाइजर का। अब मैन्योर्स की बात करें, मैन्योर्स आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर क्या है? नेचुरल फर्टिलाइजर हैं, कुदरती रूप से तैयार होती हैं। जैसे कोई आपने सेब काटा या अगर आप देखें बनाना खाया तो उसका जो पील बचा हुआ है वो, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं जिनको आप उसके वेस्ट को आप संभाल के रख सकते हैं और खेत में अगर आप डालेंगे तो क्या है, न्यूट्रिएंट देगा। अब जानवर भी खाते हैं खाना, तो जानवर जो खाना खाते हैं उसमें बड़े सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो वो काम में लेना चाहते हैं ले लेते हैं, बाकी वेस्ट के रूप में उनकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। हम उनको भी स्टोर करके रख लेते हैं, बचा के इकट्ठा करके रख लेते हैं एक जगह। तो वो भी क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर का बहुत बड़ा सोर्स है और इसको क्या है, खेत में डालने पर फायदा होने वाला है। तो दे आर बल्की का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा जगह घेरते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो हमें मिलते हैं प्लांट या एनिमल से। विच सप्लाई न्यूट्रिएंट इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड ऑर्गेनिक मैटर इन लार्ज क्वांटिटीज। मैन्योर्स प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोज्ड एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। मैन्योर्स कैसे बनेंगी? ये बनेंगी जब प्लांट का वेस्ट या एनिमल का वेस्ट सड़ेगा तब बनेंगी। मैन्योर्स इंक्लूड फार्म यार्ड मैन्योर। मैन्योर से क्या होगा, इसमें क्या होती है, फार्म यार्ड मैन्योर। मान लो आपके पास फार्म है, आपने जानवरों को रखा हुआ है, उनका जो वेस्ट होता है उसको स्टोर करके रख लिया जाए, इसे आप क्या कह देते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर। ग्रीन मैन्योर होती हैं ऐसे पौधे जो खेत में उगाए जाते हैं और जब वो मैक्सिमम साइज तक पहुंच जाते हैं उनको जमीन में मिक्स कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ रोटेटरी टेलर का यूज करके या हल चला करके किसी भी तरह उनको मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा और वो क्या करेंगे, मिट्टी की पावर को इंक्रीज कर देंगे। वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी वर्ड आया है वर्म से, ऐसे वर्मी कंपोस्ट ऐसी कंपोस्ट जो बनती है वर्म्स की हेल्प से। ठीक है, जैसे केंचुआ हो गया है। ठीक है, क्या करेगा वो जानवरों के वेस्ट को, पौधों को, पत्तों के वेस्ट को, उनको खाएगा और अपनी बॉडी से निकालेगा वेस्ट। जो वेस्ट निकालेगा अपनी बॉडी से वो काफ़ी क्या है, फायदेमंद होते हैं ज़मीन के लिए। ठीक है, और वो मिट्टी को क्या बना देते हैं, जब केंचुए ज़मीन में चलते हैं
जो अपने गड्ढे से खोदते हुए वो जाते हैं, वो मिट्टी को सॉफ्ट भी करते जाते हैं, जिससे उसमें पानी की मात्रा बढ़ सकती है, हवा की मात्रा बढ़ सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे क्या है एडवांटेज होते हैं फसल को। ठीक है, पहला क्या है, दे एनरिच यानी कि अमीर बना देते हैं सॉइल को विद न्यूट्रिएंट्स, रिप्लेनिश द जनरल डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। जो सामान्य कमी है, जैसे अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इनको जो कमी हुई है एक फसल लेने के बाद, उसको क्या है ये निकाल सकते हैं, पूरा कर सकते हैं कमी को। ठीक है, कौन, ये जो मैन्योर्स हैं वो। दे कंटेन लेस न्यूट्रिएंट एंड नीड टू बी यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। ज़्यादा मात्रा में इनका यूज़ किया जाता है क्योंकि इनमें जो न्यूट्रिएंट की मात्रा होती है वो कम होती है। आपने देखा होगा एक एकड़ में भी 2-2, 3-3 ट्रॉलीज डाल दी जाती हैं, क्योंकि इनकी मात्रा ज़्यादा डालेंगे तो ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलने वाले हैं। तो बड़ी ज़्यादा जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है वो कम होता है, जैसे नाइट्रोजन की बात करें वो तो बड़ा ज़्यादा कम होता है। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, ये यानी एनिमल से आ रहे हैं ये, तो ये मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक चीज़ों को ऐड करेंगे, जिससे सॉइल का टच यानी कि टेक्सचर बदल जाता है, और बेटर वाटर रिटेंशन पावर, पानी को पकड़ के रखने की क्षमता बढ़ जाती है। एरिएशन ऑफ सॉइल, मिट्टी के अंदर हवा की मात्रा, हवा की जो पैसेज है हवा का, वो अच्छा हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन मैन्योर इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल। जो मिट्टी रेते वाली है, सैंडी सॉइल है, उसमें क्या है क्लेई सॉइल, उसमें क्या है पानी पकड़ के रखने की क्षमता बढ़ जाती है। और ड्रेनेज, क्लेई सॉइल में पानी रोकने की क्षमता तो होती है, बट पानी को ड्रेन करने की, हटाने की, ज़्यादा मात्रा में पानी ना रोके उसकी कमी होती है। तो उसको कौन इंप्रूव कर देता है, मैन्योर्स। दे प्रिवेंट लॉगिंग ऑफ क्लेई सॉइल। लॉगिंग क्या होता है, जब एक जगह पर पानी खड़ा रहता है तो वो पानी सड़ जाता है, उस जमीन के जो पोर होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और उसके अंदर उगने वाले पौधे क्या है धीरे धीरे मर जाते हैं, क्योंकि मिट्टी से वो क्या है ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। वहां पर रहने वाले जानवर भी मारे जाते हैं, जो क्या है जब पानी रोका रहता है एक जगह पर। इस सिचुएशन को कहा जाता है वाटर लॉगिंग। द ऑर्गेनिक मैटर इन फील्ड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल प्रोवाइड फूड फॉर द सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो जब आप ये वेस्ट डालते हैं तो जो बैक्टीरिया रह रहे हैं, फंजाई है या क्या है, वहाँ पर रहने वाले केचुआ है, डिकम्पोजर्स के साथ साथ वो उनको भी फूड मिल जाता है। तो वो क्या करेंगे, इनको खाएंगे और इनको सिंपल पार्ट्स में तोड़ करके ज़मीन में ऐड कर देंगे, जिससे मिट्टी की पावर बढ़ने वाली है। ऑर्गेनिक मैन्योर हेल्प टू इम्प्रूव फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मिट्टी के अंदर कोई कमी है, पानी नहीं रुकता तो पानी रुकने लग जाएगा, अगर उसमें हवा की कमी रहती है तो हवा की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, एरोजन, सॉइल एरोजन को कम कर देते हैं, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह बह के जाने में हेल्प नहीं करते। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है सॉइल की, मीन्स वाटर कैन बी, सॉइल कैन होल्ड वाटर, जिससे क्या है जो ये एक तरह का क्या है लो कॉस्ट न्यूट्रिएंट क्या है हमें मिल जाते हैं इसके अंदर। तो जिससे क्या होगा, जो अगर ये कम हो जाती है कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो इससे क्या होगा कि जो मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज़ अ वे ऑफ रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो फार्म से, खेत से, जो हमारे फार्म से आने वाले वेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, हमें सिंथेटिक केमिकल खेत में नहीं डालने पड़ते, जिससे क्या है हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट नहीं होता। अगर आप क्या है देसी खाद की बजाय फर्टिलाइज़र डालेंगे खेत में, तो वो कभी ना कभी मिट्टी के साथ, पानी के साथ ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, जिससे होता क्या है, जिससे होता है सॉइल पोल्यूशन। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने घर पर काव डंग इकट्ठा कर रखा है, वेस्ट इकट्ठा कर रखा है, तो आपको चाहिए एक ट्रॉली, उस ट्रॉली को भरने के लिए चाहिए मैन पावर, यानी कि लोग चाहिए, ठीक है, लेबर चाहिए। तो वो क्या है आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है उसके ऊपर। अब दे कैन नॉट फुलफिल हाई एंड रैपिड डिमांड। अगर हमारी सॉइल को चाहिए केला नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में चाहिए, वो क्या है ये नहीं दे पाएंगे। दे वर्क वेरी स्लोली, दे आर
इनकन्वीनियंट टू हैंडल, उनको हैंडल करना आसान नहीं है, स्टोर करना आसान नहीं है, ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं है। अब मैन्योर्स आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि आपके पास मैन्योर है तो उसमें पर्टिकुलरली पोटेशियम होगा या क्या होगा, कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होगा, उसमें सारे होंगे बट कम मात्रा में होंगे, तो वो क्या है, क्रॉप फील्ड को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हम बात करते हैं 3 तरह के मैन्योर्स की, वो हैं फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर कौन सी हैं? फार्म यानी कि जो अपन घरों पर जानवर रखे हैं उनका जो वेस्ट है, उनका जो डंग है, या अगर आप कहें उनके जो यूरिन है, यूरिन लेटर है, उसको क्या है आप एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे, जिससे क्या है खाद तैयार करेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, फार्म यार्ड मैन्योर। कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या है, अब जो ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको एक गड्ढा खोद के सड़ाया जाए और जिससे क्या तैयार हो जाएगी, कंपोस्ट। आगे है ग्रीन मैन्योर, खेत में ऐसे पौधों को उगाना जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी और वो जब ज़मीन में दबा दिए जाएंगे तो वो क्या देने वाले हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो ये था छोटा सा टॉपिक। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ बेटर डे, बेटर लाइफ अहेड।